HVAC डिज़ाइनिंग का, ठीक है। यहाँ आप सीखेंगे HVAC डिज़ाइनिंग, ठीक है। अब जो HVAC डिज़ाइनिंग है इसके अंदर चीज़ें क्या क्या आती हैं, ठीक है। तो एक्चुअली HVAC क्या है, हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशन इंजीनियर, ठीक है। जहाँ आप सीखेंगे जो एयर है उसको कैसे ठंडा करते हैं, गर्म करते हैं और वेंटिलेशन कैसे करते हैं, ठीक है। वेंटिलेशन का मतलब होता है एयर को हम कैसे मेंटेन करते हैं CO2 लेवल, ठीक है। एयर को कैसे अंदर लेके आते हैं रूम के अंदर और रूम से कैसे हम बाहर लेके जाते हैं। तो ये जो HVAC डिज़ाइनिंग है, ठीक है, अगर उसको हम कोर्स में अगर आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आप यहाँ पढ़ेंगे हीट लोड कैलकुलेशन, ठीक है। हीट लोड कैलकुलेशन से आपको क्या मिलेगा, टनेज मिलेगा और CFM मिलेगा। CFM मीन्स क्यूबिक फीट पर मिनट, मीन्स क्वांटिटी ऑफ एयर। टनेज, ठीक है, कितने टन का आपका AC लगेगा, ठीक है। उसके बेसिस पर आप डक्टिंग सीखेंगे, ठीक है। डक्टिंग क्या है, एक डिवाइस है या आप बोल सकते हैं एक एलिमेंट है जो एयर को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ेंगे पाइपिंग, ठीक है। हाइड्रोनिक सिस्टम जिसे आप बोल सकते हैं, हाइड्रोनिक सिस्टम में क्या हम वाटर को सर्कुलेट कराते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे वेंटिलेशन, ठीक है। वेंटिलेशन आप समझेंगे एयर को कैसे हम अंदर और बाहर करते हैं, राइट। ये जो सारी चीज़ें हैं किसके अंदर आएगी, HVAC डिज़ाइनिंग के अंदर आएगी। अब इसका जो बेसिक रूट है हमारा, ठीक है, जो समझने के लिए जो बेसिक लॉ लगते हैं वो हमारे किस पर लगेंगे, थर्मोडायनेमिक्स पर लगेंगे, ठीक है। क्योंकि जो HVAC है ये पूरा किस पर डिपेंडेंट है, हीट ट्रांसफ़र पर, ठीक है। हीट कैसे कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, किस वे में हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सारी चीज़ें किस में आएगी, हीट के अंदर आएगी। और जो थर्मोडायनेमिक्स है इसका मतलब ही यही है, क्या है कि जो भी हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, उसका एक सिस्टमेटिक वे में हम उसको समझें, ठीक है, जिससे क्या बोलेंगे हम इसको थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो जो HVAC है एक्चुअली क्या है, थर्मोडायनेमिक्स का एक पार्ट है, ठीक है। इसके लिए ये जो हमारा कोर्स होगा ये किसके बेसिस पर डिज़ाइन होगा, थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस पर, ठीक है। तो जहाँ सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स, जहाँ हम समझेंगे सिस्टम को, बाउंड्रीज को, ठीक है, प्रोसेस को समझेंगे, टाइप्स ऑफ हीट समझेंगे, ठीक है, और टाइप्स ऑफ हीट मेथड समझेंगे, किस तरह से हीट ट्रांसफ़र होती है, लाइक सेंसिबल हीट है, लैटेंट हीट है, वो सारी चीज़ें। फिर हम पढ़ेंगे साइक्रोमेट्रिक पर, ठीक है। अभी जो साइक्रोमेट्रिक है वो क्या चीज़ है, ये स्टडी ऑफ एयर है, ठीक है। तो जैसे आप कहीं भी रह रहे हैं तो जो भी आपको वहाँ रूम में, जो भी आपका जो घर है या रूम है, वहाँ पर अगर गर्मी लग रही है, ठंडी लग रही है, वो डिपेंड करता है आउटसाइड टेम्परेचर पर, ठीक है, कि बाहर का टेम्परेचर कैसा है। अगर बाहर का टेम्परेचर ठंडा है तो आपको डेफिनेटली अंदर क्या लगेगा, ठंडी लगेगी, और बाहर का टेम्परेचर गर्म है तो डेफिनेटली आपको अंदर गर्मी लगेगी, ठीक है। तो ये जो स्टडी ऑफ एयर है, ठीक है, तो बाहर का टेम्परेचर कब ठंडा होगा, कब गर्म होगा, ठीक है, ये जो पूरे जो वेदर की जो स्टडी होती है वो हमारे क्या होती है, साइक्रोमेट्रिक में आती है, ठीक है। तो जो साइक्रोमेट्रिक पढ़ेंगे उसमें आप पढ़ेंगे सेंसिबल हीट किसे बोलते हैं, लैटेंट हीट किसे बोलते हैं, ठीक है, ड्राइबल टेम्परेचर क्या है, वेटेबल टेम्परेचर क्या है, RH क्या है, HR क्या है, ठीक है, किस तरह से वैल्यूज़ निकाला जाता है सॉफ्टवेयर यूज़ करके, वो सारी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे, साइक्रोमेट्रिक में, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा बेसिक जो हमारा रूट है डिज़ाइनिंग का वो क्लियर हुआ, देन हमने आउटसाइड जो भी एटमॉस्फेयर है उसको समझा, देन हम जाएंगे हीट लोड कैलकुलेशन पर। हीट लोड कैलकुलेशन में आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि कितना टनेज आपके रूम के लिए रिक्वायरमेंट है, ठीक है, लाइक किसी का बड़ा रूम है तो 1 टन 2 टन कितना जाएगा, ठीक है, वो चीज़ें हम हीट लोड में सीखेंगे, किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, और जो डेटा बुक इसमें यूज़ करते हैं उस डेटा बुक को हम कैसे स्टडी करते हैं, वो सारी चीज़ें हम हीट लोड में सीखेंगे। फिर हम आगे चलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। तो जो भी आपने हीट लोड से जो भी आपने टनेज और एयर निकाली, ठीक है, CFM निकाला, क्यूबिक फीट पर मिनट, ठीक है, वो आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो किस में सीखेंगे हम, डक्टिंग में। तो डिस्ट्रीब्यूट सीखने के लिए हम डक्टिंग करेंगे, ठीक है, डक्टिंग की जो डिज़ाइन करेंगे उसके अंदर जो भी हमारे फिटिंग्स आ रहे हैं वो सारी चीज़ें हम किस में सीखेंगे, डक्ट डिज़ाइन में। फिर उसके बाद हम जाएंगे कंपोनेंट सिलेक्शन में, ठीक है, मीन्स जो डक्ट डिज़ाइन हो रही है उसको एयर फ्लो कराने के लिए हमारे पास AHUs होनी चाहिए, और AHU के अंदर क्या होता है, हमारे ब्लोअर्स होते हैं। तो AHU क्या है, ब्लोअर कैसे सिलेक्शन होगा, ये सारी चीज़ें डक्ट डिज़ाइन के एक पोर्शन में कवर अप होगी, ठीक है। फिर देन हम उसके बाद पढ़ेंगे हाइड्रोनिक सिस्टम। जो हमारा हाइड्रोनिक सिस्टम है उसके अंदर आप देखेंगे कि कैसे हम वाटर को फ्लो करवाते हैं, ठीक है। जैसे जो कुछ सेंट्रलाइज सिस्टम होते हैं जिसके अंदर क्या है, हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक चिलर वाटर सिस्टम, ठीक है, वहाँ हम कोल्ड वाटर को फ्लो करवाते हैं एयर को ठंडा करने के लिए। तो उसके लिए जो पाइपिंग यूज होते हैं, ठीक है, वो क्या होती है, हमारे हाइड्रोनिक सिस्टम में आती है। तो उसमें आप देखेंगे कि पंप क्या है, पंप कैसे वर्क करता है, कौन कौन से वाल हैं, वाल के सीक्वेंसेस क्या है, कंडेंसर के सीक्वेंसेस क्या है, वो सारी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे, हाइड्रोनिक सिस्टम में।
देन उसके बाद हम जाएंगे वेंटिलेशन सिस्टम पर। ठीक है, वेंटिलेशन में क्या था कि जो भी एयर का सर्कुलेशन है, ठीक है, मीन जो CO2 लेवल हमें मेंटेन करना है वो हम वेंटिलेशन में सीखेंगे। ठीक है, तो हम कहाँ कहाँ वेंटिलेशन करते हैं, लाइक किचन में, कार पार्किंग में और टॉयलेट में। ठीक है, किस तरह से करते हैं वो सारी चीज़ें हमने आगे कवर अप की है। ठीक है, फिर देन हमारा क्या आएगा, फ्रेश एयर कैलकुलेशन। फ्रेश एयर कैलकुलेशन किस लिए करते हैं, हम CO2 लेवल को मेंटेन करने के लिए करते हैं। कोई भी रूम हो वहाँ कितना, अगर ज़्यादा लोग होंगे तो डेफिनेटली हमें क्या होगा, ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर कम होंगे तो अगर ऑक्सीजन लेवल मेंटेन कम रखेंगे तो भी हमारा चलेगा। तो वो कैसे डिसाइड करेंगे वो हम फ्रेश एयर कैलकुलेशन के बेसिस पर देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा पूरा कोर्स है इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है, जिससे आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको समझ में आएगा कि HVAC में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, किस तरह से डिज़ाइन होती हैं, वो सारी चीज़ें।